क्या है? मोह और क्रोध पर विजय प्राप्त करना। बैठिए। गाढ़ी नींद में न क्रोध आता है, न मोह होता है, न शोक होता है, न काम होता है, न लोभ होता है। गाढ़ी नींद में कोई भी मनोविकार हम आप तक पहुंच नहीं पाता। ध्यान गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, पाखंड, इन सब में किसी की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है। दुख की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है। सार्वभौम सिद्धांत है, दुख की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं, काम की पहुंच नहीं, क्रोध की पहुंच नहीं, लोभ की पहुंच नहीं, मोह की पहुंच नहीं, शोक की पहुंच नहीं। क्यों नहीं? इस रहस्य को समझकर जागृत में उस रहस्य को जो उतारने में समर्थ हो जाता है वो सिद्ध हो जाता है। कल मैंने कहा था, समाधि की सिद्धि को व्यवहार में, फिर सुषुप्ति की सिद्धि को व्यवहार में, फिर स्वप्न की सिद्धि को व्यवहार में जो उतारने में समर्थ होता है वो सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। तो गाढ़ी नींद में मोह की, शोक की, लोभ की पहुंच नहीं। कल भी मैंने कहा था, मियाँ की दौर मस्जिद तक इन सब की पहुंच है अहम तक। अहम के सो जाने पर न मोह की प्राप्ति होती है, न शोक की प्राप्ति होती है, न लोभ की, न क्रोध की, न काम की। किसी मनोविकार की गति गाढ़ी नींद में नहीं है। अब अंतःकरण जगा हुआ है, लेकिन इन सब की पहुंच न हो, ये सब बवाल न उत्पन्न हो, उसका उत्तर है सत्वगुण। रजोगुण की भूमिका में काम, क्रोध, लोभ ये सब उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण, सत्वगुण जिसको हिंदी वाले कह देते हैं, संस्कृत में सत्वगुण होता है। सत्वगुण की प्रगल्भता होने पर शांति, दांति, उपरति, वैराग्य, विवेक की प्राप्ति होती है, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि की नहीं। सात्विक आहार, विहार, व्यवहार, स्वाध्याय, संग, इनके माध्यम से मन में सत्वगुण का उदय होता है। जब सत्वगुण का उदय होता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक इन सब से व्यक्ति पारंगत हो जाता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवः। मोह जो है वो तमोगुण की प्रगल्भता से है, अज्ञान तमोगुण की प्रगल्भता से है, काम, क्रोध, लोभ रजोगुण की प्रगल्भता से है। मन तो एक ही है। जब सत्वगुण का उदय होता है, सात्विक मन हो जाता है, तो मन में इन सब राजस तामस भावों का उद्रेक नहीं होता। सात्विक आहार विहार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा व्यक्ति इन सब पर व्यवहार दशा में भी विजय प्राप्त कर सकता है। और